हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर एंड आई होप आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। लेकिन जितनी मर्जी हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें, जितनी मर्जी बोर्ड एग्जाम के लिए एफर्ट्स कर लें, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, नोट्स बना लें, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पे एक ऐसा क्वेश्चन तो आ ही जाता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता होता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता होता, तो हमें उसको कैसे जो है अटेम्प्ट करना होता है, किन किन बातों का जो ध्यान रखना होता है, ताकि जो टीचर जो हमें उस क्वेश्चन के जो है वो हमें मार्क्स दे दें, यानी कि वो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं। तो आज को मैं आपको बताने वाला कुछ ऐसी फैक्ट की चीजें जिसको अगर आप अप्लाई करते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर, लेकिन उसी क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप, या फिर अगर आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, या फिर उस क्वेश्चन की आपको सिर्फ एक लाइनिंग पता है या फिर 2 लाइन्स पता है, अगर आपने उस क्वेश्चन को बड़ा करके लिखना है तो उस चीज को आप कैसे बड़ा करके लिख सकते हो। या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते लेकिन आप उस चीज को लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे जो टीचर हमें मजबूर हो जाए इस क्वेश्चन के जो है वो नंबर देने के लिए। आपने मोस्टली अपने क्लासरूम्स के अंदर अपने टीचर्स में से सुना होगा, ट्यूशन पे, कि कभी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कोई भी जो क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आ रहा होता। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों आपसे, अगर हमें क्वेश्चंस के बारे में पता होगा तो हम खुद ही लिख के आएंगे ना, तो हम इसको छोड़ के क्यों आएंगे। तो तब तक हमारा माइंड काम ही नहीं करता कि हमें वो क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि हमें उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन टीचर्स ने हमें बोल के भेजा होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में कोई आ जाता है जो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ में अगर आपको कुछ बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको सिर्फ उसकी 1 या 2 लाइन्स पता है, तो आप उसको बड़ा करके जो कैसे लिख सकते हो ताकि टीचर हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, हमारे पास, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मान लो हाउ डज फर्टिलाइजेशन अक्कर। तो ये मान लो मेरे पास एक बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी आंसर नहीं पता कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे मुझे इस चीज को लिखना है, मुझे इस चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन तो अब आपको इसमें क्या करना है, देखो बच्चों, पहले तो आपको ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी ध्यान से रीड करना है, बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है कि ये क्वेश्चन क्या क्या है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रही है, थोड़ा सा फोकस करके देखो कि ये क्वेश्चन मुझे क्या क्या रहा है, हिंदी में उसको कन्वर्ट करके देखो। तो अगर आप देखो अपने माइंड में कि इसका मैं आंसर बना पा रहा हूँ या फिर नहीं बना पा रहा हूँ, पहले तो आपको हिंदी में समझ लग गया क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे से बना पा रहे हो, क्योंकि चैप्टर की समरी, चैप्टर की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट हर बच्चे ने पढ़ी होती है। तो पहला तो यही तरीका है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ लग रही है, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो बच्चों आपने क्या करना होता है, इसमें से सबसे मेन वर्ड को आपको हाईलाइट करो। देखो इसमें से सबसे मेन वर्ड आपका हाईलाइट करो, तो ये आपका सबसे बड़ा मेन वर्ड है फर्टिलाइज। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन जो हाईलाइट वर्ड है वो आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब सोचो कि आपने जो फर्टिलाइजेशन वर्ड है ये आपने कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, मतलब किस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था, मान लो ये क्लास 10 साइंस के अंदर, जो हमारी क्लास 10 की बात कर रहे हैं उसका क्वेश्चन है। तो ये हमने पढ़ा था हाउ डू डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म वाले में जो हमने ये चैप्टर को टॉपिक को जो है पढ़ा था फर्टिलाइजेशन वाले को। अब आपके माइंड में, दिमाग में ये चीज को आपने देखना है, यार ये फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक तो ऑर्गेनिजम्स में से आया था, तो इसका मतलब मुझे इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखना होगा। तो इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक आपको देखना पड़ेगा, ये टॉपिक किस में से आया। अगर ये टॉपिक आपको पता लगे कि ये इस चैप्टर में से आया, ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में से आया है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले में, यानी कि मुझे जो है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में जो है वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को जो फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको मेन वर्ड ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने मेन कीवर्ड आप ढूंढ लेते हो, ये मेरा मेन कीवर्ड है, तो ये जो कीवर्ड है किस चैप्टर में से उठा के आए, उस चैप्टर में से अब आपको याद करना है कि मैं, और हाउ डज जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर था, तो उसके अंदर मैंने जो फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तो उसके बारे में मुझे फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या क्या पता है, जो भी फिर आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में पता है वो ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को अपने आंसर के अंदर जो है वो लिख के आना है वहां पे। ये नहीं सोचना कि ये सही है या गलत है, जो भी अब आपको पता नहीं ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मैंने फर्टिलाइजेशन के अंदर बारे में पढ़ा था, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितना आपको पता है वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे आपने जो है वो मेंशन करके आना है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं जो मैंने एसएसटी में से लिया है, हमारे सोशल साइंस में से इसको उठाया। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हो, हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। एक तो यहाँ पे इंडिया की बात की गई है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा पढ़ के, ये तो हिस्ट्री में से आया है। दूसरा यहाँ पे देखो, इसमें जो मेन वर्ड है वो है हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आपने देखना है कि मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हिस्ट्री के कौन से चैप्टर में से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है मैंने पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन से चैप्टर के रिलेटेड था, किसमें मैंने सबसे ज्यादा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ा था। मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सबसे ज्यादा पढ़ा था नेशनलिज्म इन
इंडिया में। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, देखो इंडिया में पढ़ा था तो इंडिया वर्ड आपको यहाँ पे मिल गया, और ये वर्ड आपने कहाँ पे पढ़ा था, नेशनलिज्म, मतलब 2 वर्ड आपको जो है इसके अंदर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आपको नेशनलिज्म इंडिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, तो उसमें उसने बोला इसकी ये इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में पता है। तो इकोनॉमी के बारे में अगर आपको पता है, इकोनॉमी के अंदर आपको उसकी हिंदी लिखी होती है नीचे क्वेश्चन के बारे में, तो आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको हिंदी का मीनिंग नहीं पता चल रहा खुद भी, तो उसके नीचे आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे बोर्ड पेपर के अंदर आपको नीचे हिंदी में भी लिखा आएगा। तो हिंदी के अंदर आपने इसका मीनिंग देख लेना है। तो आप देख लो नेशनलिज्म के अंदर मैंने कैसी किस की इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में पढ़ा था, जिसकी भी इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में पढ़ा था इंडिया के अंदर, वो सारी की सारी जो सिचुएशंस है आपने लिख देनी है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, सिर्फ आपने अपना मेन कीवर्ड ढूंढना होता है। कीवर्ड ढूंढने के बाद आपने देखना होता है ये जो कीवर्ड मैंने ढूंढा है ये किस चैप्टर के रिलेटेड है। तो उस चैप्टर के अंदर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस चैप्टर के बारे में पता है, उसमें से जो जो मेन पॉइंट्स आपने 3-4 पॉइंट्स इसके अंदर लिख देने हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी टीचर आपके जो है वो नंबर नहीं काटेगा अगर आपके वो पॉइंट्स सही होंगे। ऐसे अगर आप पॉइंट्स लिख के आते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर का होगा ना, तो 2 नंबर आपको डेफिनेटली उस क्वेश्चन के मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड, अगर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वही आपको लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगर ये जैसे ये नेशनलिज्म इन इंडिया में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप किसी यूरोप के बारे में लिख दो, ठीक है, या फिर आप किसी ज्योग्राफी के बारे में इसके अंदर कोई चीज ऐड कर दो, तो ये सब चीजें आपको जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस फर्स्ट वर्ल्ड के आसपास जितनी भी चीजें घूमती हैं, ठीक है, बस आपने इसको टारगेट करना है। इसके टारगेट आसपास जितनी भी चीजें घूमती हैं वो सारी चीजों को आपने जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है। तो 3 नंबर में से आपको डेफिनेटली 2 नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे। अगर आपकी वो कीवर्ड्स अच्छे यूज किए आपने, वो लाइन से जो आपने पॉइंट्स लिखे वो बहुत ज्यादा अच्छे लिखे और मेन पॉइंट्स लिखे उस चैप्टर के, तो आपको 3 में से 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 2.5 भी जो मिल सकते हैं। लेकिन 2 मार्क्स की गारंटी आपका भाई आपके लिए ले रहा है कि 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। देखो कहाँ पे आप क्वेश्चन जो छोड़ने वाले थे, आपको उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, वहां आपके भाई ने आपको 2 मार्क्स की आपको दिलवा दी, आपकी भाई ने उस 2 मार्क्स की जो आपकी गारंटी ले ली। तो इस तरह से अब आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सबसे पहले उसका मेन जो कीवर्ड्स होगा उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करने के बाद सोचो कि ये जो हाईलाइट मैंने वर्ड किया है ये किस चैप्टर के रिलेटेड है। फिर उस चैप्टर के बारे में सोचो कि उस चैप्टर के अंदर मैंने मेन क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जो जो उस चैप्टर के अंदर मेन चीजें पढ़ी थी आप उसको लिख दो। अगर आपको उस वर्ड के बारे में कुछ याद आ जाता है, जैसे आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में याद आ जाता है, तो आप फर्टिलाइजेशन के बारे में लिख दो। लेकिन अगर आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ आपको इतना पता है कि मुझे ये उस चैप्टर में से क्वेश्चन आया था, तो उस चैप्टर के अंदर जो जो आपने पढ़ा था मेन पॉइंट्स वो आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर देने। पहले आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो कीवर्ड्स है उसके रिलेटेड लिखो। अगर आप उसके रिलेटेड भी कुछ नहीं ढूंढ पा रहे, कुछ भी आपको मिल नहीं रहा है, तो आपने क्या करना, उस चैप्टर के जो जो मेन पॉइंट्स थे उसको आपने हाईलाइट करके जो है अपना पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जो है वो बनाकर आपको जो है वो लिख देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा उसको पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने जो है वो फर्टिलाइजेशन के आसपास की जितनी भी चीजें हैं चैप्टर के अंदर वो सारी की सारी जो वो लिखी हुई है, तो वो बिना बात के आपके नंबर नहीं काट सकता। अगर आप बिल्कुल ही खाली छोड़ के आओगे या किसी और के बारे में लिखे आओगे तो डेफिनेटली आपके नंबर कटेंगे कटेंगे। लेकिन आप उसके रिलेटेड लिख के आओगे, चाहे वो गलत ही लिखा लेकिन उसका आपने उसके रिलेटेड लिखा है, तो 3 में से 2 नंबर आपके जो कंफर्म्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा ये टेक्निक को अपनाओ, आपके आराम से नंबर जो आएंगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको इसको हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई मत करना, ठीक है। 1 से 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन को आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। हर क्वेश्चन पे अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो टीचर जो है वो समझ जाएगा। तो आपने ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करना है। 2-3 क्वेश्चन पे आप ऐसी टेक्निक को जो वो पेपर के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इससे ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई मत करना। बाकी मैं वही बता देता हूँ, अगर आपको आधा क्वेश्चन आता है तो अगर आपको उसको लॉन्ग करके लिखना तो आपको वो कैसे रिप्रेजेंट करना है। बच्चों मान लो अगर आपको एग्जाम में कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स का, लेकिन आपको उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर है भी तो थोड़ी बहुत ही है, जैसे कि तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं तो आपने वो वाली टेक्निक बना सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन अगर आपको मान लो कोई 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है लेकिन आपको सिर्फ उसके आंसर की मुझे सिर्फ 1 लाइन पता है या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, मान लो अगर आपको 1 लाइन पता है तो आपने उस 1 लाइन को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन आपको पता है, यू नो, जो आपको लाइन पता है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाली लाइन है वो आपने उस सेम जहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसमें आपने कीवर्ड्स देखना है कि उसका मेन कीवर्ड्स क्या है। उसके कीवर्ड्स के बाद अगर आपको कोई भी नॉलेज है तो वो आपने यहाँ पे ले लेते। चलो हम सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं, हम सेम ही यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के आपको समझा देता हूँ। हाउ डज फर्टिलाइजेशन वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, अक्कर। तो मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन मेन वर्ड है। तो आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी पता वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 1 लाइन तो आपको पता ही थी। तो दूसरी चीज आपने देखा कि इसमें फर्टिलाइजेशन मेन वर्ड है, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में कोई नॉलेज कुछ भी पता है ना, तो आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे लिख देना। फिर से आपको यहाँ पे दूसरे पॉइंट वाला पता था उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तीसरी जगह आपने जो आपको लाइन पता है वो आपने
लिख देनी, यानी कि एक लाइन आपकी सही हो जाएगी जो आपको पता है, एक लाइन आपने अपनी तरफ से बनाई, तीसरी लाइन फिर से आपको जो है वो पता है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन को। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है तो उसमें क्या करना है, तो पहली लाइन तो आपको पता है, अपनी स्टार्टिंग अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी है तो टीचर आगे रीड ही नहीं करता कई बार। तो पहली लाइन जैसे आपको पता है यू नो, वही चीज आपने यहाँ पे लिख देनी है, दूसरी लाइन अपनी तरफ से बना दो, तीसरी लाइन भी अपनी तरफ से बना दो, चौथी लाइन फिर से वही लिखनी है यू नो, लिखने के बाद पांचवी लाइन फिर से अपनी तरफ से बना दो। ठीक है, इस तरह से आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंपल से रिपीट कर देता हूँ पहले से, पहली लाइन वही लिखनी है जो आपको पता है, दूसरी लाइन अपनी तरफ से बनानी है, तीसरी लाइन भी अपनी तरफ से बनानी है, चौथी लाइन वो लिखनी है जो आपको पता है, और पांचवी लाइन फिर से आपने अपनी तरफ से बनानी है जो आपके क्वेश्चन का मेन कीवर्ड्स है, उसके रिलेटेड आपको कुछ भी नॉलेज है ना, कुछ भी आपने लिख देंगे। यानी कि क्या करना है, आधे वर्ड्स जो आपको पता है और आधे वर्ड्स आपको जो नहीं पता, सिर्फ जो अपनी तरफ से बनाए, दोनों को मर्ज करके लिखना है, ताकि जो टीचर को ये लगे कि आपने जो क्वेश्चन को मर्ज करके लिखा है, कंबाइन करके लिखा है, तो टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता, वो आपके नंबर नहीं काटेगा। अगर आप ऊपर से सही लिख दोगे, नीचे से गलत कर दोगे, तो टीचर आपको आधे नंबर देगा। लेकिन इस केस में अगर आपके वर्ड्स मिक्सअप हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो टीचर आपकी गलती को फाइंड आउट कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि जिसको आपने कंबाइन करके लिखना है, मर्ज करके लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमें सिर्फ पॉइंट्स के अंदर लिखने पड़ते हैं, जैसे पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ऐसे 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, मान लो आपको पहला पॉइंट पता है और दूसरा पॉइंट पता है, बाकी 3 पॉइंट्स के बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। सेम आपने वही करना है जो आपने पहले तो अपना कीवर्ड फाइंड आउट करना है कि आपका मेन कीवर्ड क्या है। तो मान लो अगर आपको पहला पॉइंट पता है तो आपने पहला पॉइंट बिल्कुल सही लिख देना, जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको पता था इसको नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना है, उस पॉइंट को आपने यहाँ पे लिखना है 4th नंबर के ऊपर, 4th नंबर के ऊपर उस पॉइंट को लिखो, सेकंड पॉइंट को अपनी तरफ से बना दो, थर्ड पॉइंट को अपनी तरफ से बना दो, फोर्थ पॉइंट जो आपको पता है उसको लिख दो, और फिफ्थ पॉइंट को फिर से अपनी तरफ से बना दो। या फिर आप फोर्थ पॉइंट को थर्ड पे भी लिख दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन थर्ड फोर्थ के ऊपर आप ऊपर नीचे कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट यू नो जो आपको पता था, तो उसकी वजह यहाँ पे भी आप थर्ड पे भी लिख सकते हो या फिर फोर्थ पे भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकते हो। यानी कि सेकंड पे नहीं लिखना है और फिफ्थ पे उस पॉइंट को नहीं लिखना है। आपने एक पॉइंट अपने स्टार्टिंग अच्छी कर देनी है और एक पॉइंट को मिड में लिख देना, ताकि टीचर को ये लगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही चल रहा है। कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज चल रही होगी, सर अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे, टीचर तो हमें पहचान लेगा कि पहला पॉइंट सही है दूसरा पॉइंट गलत है। देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है तो टीचर की मोस्टली यही कोशिश रहती है कि जितना भी बच्चे ने सही लिखा है हम उसको मिक्सअप करके उसको नंबर दे दें। तो हम इसीलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि आप इसको मिक्सअप करके लिखो, मर्ज करके लिखो, ताकि टीचर जो आपकी फॉल्ट ना निकाल पाए। और अगर आपको फॉल्ट नहीं निकलेगा तो टीचर आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं काट सकता। और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स अगर आपने लिखने हैं, इसमें से 3.5 मार्क्स की गारंटी मैं आपकी लेता हूँ, आपके भाई ले रहा है। आगे इसके 4, 4.5 नंबर भी बन सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे उसमें आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए और वो पॉइंट्स पूरा प्रॉपर होना चाहिए, चाहे वो आपने अपनी तरफ से बनाया है। आधा बीच विचार वाले पॉइंट्स नहीं हो गए, आपने 3-4 वर्ड्स लिख दिए तो आप उसको पॉइंट बना लो, ऐसा बिल्कुल भी है। वो जो भी पॉइंट्स लिखोगे उसकी कोई सेंस बननी चाहिए, वो चाहे गलत ही है चाहे वो सिर्फ उसके रिलेटेड ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसकी सेंस बना के लिखना, वर्ड मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो अगर आपकी वर्ड मिस्टेक बिल्कुल नहीं है, पूरी सेंस बन रही है, चाहे वो उसके साथ रिलेटेड ही है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ सिर्फ रिलेटेड है, मैं ये बोल रहा हूँ, तभी आपको 4 से 4.5 नंबर मिलेंगे 5 में से। अगर वो रिलेटेड नहीं है, आपके आधे पॉइंट्स भी सही हो तो 3 से 3.5 नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर कोई क्वेश्चन आपको आधा आता है तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को मर्ज करके बीच में इंक्लूड करके उन लाइंस को इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है, ताकि टीचर हमें मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए। इस तरह से आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। पूरे के पूरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनके साथ सारा कुछ डिस्कस करने के बाद ये मैंने वीडियो बनाई है। तो इसलिए आप इसको आराम से आंखें बंद करके बोर्ड एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही इन चीजों को अप्लाई करना, मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर इन सब टेक्निक को अप्लाई मत करना। तो इसी तरह की और टेक्निक्स आपका भाई आपके लिए लाता रहेगा और जल्दी और भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर काम आएंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।